सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी हिंदी की कविता मन करता है को पढ़ते हैं। चलिए तो क्या करते हैं, इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको ये जो शीर्षक है इसको कहते हैं शीर्षक, ठीक है। तो इसको मैं समझाना चाहता हूँ। देखो है क्या कि इस कविता में एक छोटा सा लड़का है आप लोगों की तरह, ठीक है। अब क्या है कि उसका अलग अलग काम करने का मन करता है या किसी की तरह बनने का मन करता है, ठीक है। और वो क्यों ऐसा करना चाहता है, इसके पीछे भी एक कारण है। तो ये सारी चीज़ें हम इस कविता में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, ठीक है। तो क्या है कि बच्चों इसका मन करता है कि जैसे सूरज आसमान में दौड़ लगाता है। ठीक है, अब सूरज आसमान में कैसे दौड़ लगाता है, आपने देखा होगा कि सुबह सूरज जो है वो पूरब से उगता है और पूरे दिन चलता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सूरज सुबह से उगता है, पूरे दिन चलता है, फिर पश्चिम में जाके क्या होता है वो अस्त हो जाता है। तो वो सारे दिन दौड़ लगाई उसने, पूरब से पश्चिम तक जाने के लिए उसने सारे दिन की दौड़ लगाई। तो ऐसा ही बिल्कुल करने का मन करता है उस लड़के का, ठीक है। चलो अगली लाइन देखते हैं कि मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अब आप सोचते होंगे कि चंदा कैसे अकड़ दिखाता है तारों पर। आप देखो जैसे कि ये छोटे छोटे तारे होते हैं, ठीक है। तारे कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और इनकी रोशनी भी कम होती है। इनकी रोशनी कैसी होती है, कम होती है। लेकिन जो चाँद होता है ना वो थोड़ा बड़ा भी होता है इन तारों से, और उसकी रोशनी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये चाँद है, ठीक है, और ये हैं तारे। ये क्या हैं, तारे, ठीक है, ये तारे हैं। तो क्या है कि इनकी रोशनी कम है और इनका आकार छोटा है, जबकि चाँद आसमान में बड़ा दिखता है और आकार में बड़ा है। तो वो क्या करता है कि तारों पर अकड़ दिखाता है। तो ऐसा ही करने का उस लड़के का मन करता है कि वो चाँद बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाए। अगला लाइन देखते हैं कि मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। देखो जो घर में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो सब पे धौंस जमा सकता है या सबको ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। आप ऑर्डर से समझिए, सबको बोल सकता है किसी काम के लिए। तो क्या होता है, घर में सबसे बड़े कौन होते हैं, बाबा, ठीक है। घर में सबसे बड़े होते हैं बाबा, बाबा के बाद पापा, ठीक है, और यहाँ दादी भी होती हैं, ठीक है, और यहाँ मम्मी भी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, बाबा जो होते हैं वो घर में सबसे बड़े होते हैं, वो किसी से भी किसी काम के लिए बोल सकते हैं। तो ऐसा करने का उस बच्चे का मन करता है कि वो भी घर में सबसे काम के लिए बोले, उसको कोई कुछ ना कहे, ठीक है। चलो अगली लाइन देखते हैं कि मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, ठीक है। तो क्या है कि बच्चों वो जो बच्चा है ना उसने अपने पापा की मूंछें देखी होंगी, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत अच्छी मूंछें रखते हैं, बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ लोग नहीं रखते हैं। लेकिन उस बच्चे के जो पापा हैं उनकी मूंछें हैं खूब बड़ी बड़ी। तो उस बच्चे का मन करता है कि वो भी अपनी मूंछ बढ़ाए, लेकिन मूंछ तो उसकी बढ़ नहीं सकती क्योंकि वो छोटा है, ठीक है। चलो मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। अब होता क्या है कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको मम्मी या पापा घर में रखते हैं, लेकिन उसने किसी दिन तितली को देखा होगा जो उड़ रही होगी, ठीक है, इस फूल से उस फूल पे, फिर कहीं और चली गई होगी। तो जब उसने तितली को देखा तो उसका भी मन करा कि वो भी तितली बने और दूर दूर तक उड़ के आए, ठीक है। अगली लाइन, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कोयल जो होती है उसकी आवाज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो उसका भी मन करता है कि वो कोयल की तरह गाना गाए, जब उसने कोयल को देखा होगा, है ना। चलो अगली लाइन पढ़ते हैं कि मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। देखो होता क्या है, जैसे छोटे बच्चे जब शोर मचाते हैं ना तो क्या होता है कि घर में या स्कूल में, घर में मम्मी पापा और स्कूल में टीचर्स उन बच्चों को मना कर देते हैं कि शोर मत करो, शांत रहो। तो लेकिन क्या है कि चिड़ियाँ जो होती हैं उनको कोई नहीं रोकता है, वो खूब ची ची चू चू कर सकती हैं। तो वो बच्चा भी यही सोच रहा है कि मैं चिड़िया बनूँ और खूब सारा शोर मचाऊँ, मुझे कोई ना रोक सके, ठीक है। अगला देखते हैं कि मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। देखो बच्चों चरखी का जो आकार होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, उसको चरखी बोलते हैं। और ये जो चरखी होती है ना
इस पे धागा लिपटा होता है ऐसे करके, ठीक है, और ये धागा जो होता है इसी धागे से पतंग उड़ती है, ठीक है। तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊँ, यानी जो उसका मन करता है, जैसे उसने कुछ अपने भाई या उससे जो बड़े लोग हैं उनको देखा होगा चरखी से पतंग उड़ाते हुए, तो वही उस बच्चे का मन करता है। चलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सबको कविता अच्छी लगी होगी। अब आप क्या करेंगे कि इस कविता की सुलेख करेंगे, पहला होमवर्क, ठीक है। दूसरा होमवर्क आपका रहेगा चारों दिशाओं के नाम लिखेंगे, ठीक है, यानी कितनी दिशा हैं जो जस्ट में, उन चारों दिशाओं की अपनी कॉपी पर आप नाम लिखेंगे। अब इसके बाद जो अगली हमारी क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे कि इस कविता की जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, हम उसको हल करेंगे। चलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।